हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं समाकलन और 7.3। ठीक, पहली प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली हो चुकी है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। और ये आपका तीसरी प्रश्नावली क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा कि पर डे 9 बजे हम आपको वीडियो देते हैं। 9 बजे लाइव सेशन हमारा चलता है इंटरमीडिएट मैथ्स का। इसके साथ आप फिजिक्स और भी सब्जेक्ट, हाई स्कूल लेवल सब्जेक्ट, आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे वीडियो जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, आपके सामने सवाल लिखे हुए 1 2 3 सवाल लिखे हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। जो 7.3 है इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं होता है। जो अब तक के फार्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए, पहला सवाल दिया है साइन स्क्वायर 2x + 5dx। ठीक है, तो फार्मूला जो हम आपको बता चुके हैं उस फार्मूले के अनुसार साइन स्क्वायर x का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर x को cos 2x के रूप में तोड़ लें। ठीक है, तो देखिए जो cos 2x का फार्मूला होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक, या फिर अगर साइन स्क्वायर x बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1 - cos 2x/2। जो कोण हो उसका 2 गुना। यहां पर जो कोण दिया वो 2x + 5 दिया पूरा x की वैल्यू। हम यही फार्मूला लगा देते हैं इसमें। तो फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - cos 2x + 5/2 dx। ठीक, समझ में? अब ये वाला 2 आपका बाहर हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x, यहां पर भी 2 रहेगा। 2 × 2x होता है ना, तो यहाँ पर 2x है, मतलब x का 2 गुना। तो x यहाँ पर 2x + 5 था, उसका 2 गुना कर दिया। अब जो गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4 + 2 × 5 = 10 dx। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 dx। ठीक, तो इसका जो 4x + 10 है इसको हम = t रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 dx/dt, या फिर dx = dt/4। तो 1/2 dx का आपको पता है होता है x, तो x लिख दिया हमने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt/4। तो 1/2 x cos t, यहां पर भी 1/2 है। cos t का जो इंटीग्रेशन आएगा वो प्लस का साइन दिया आता है, और ये 4 दूनी 8 माइनस का 1/8 sin t, या फिर 1/2 x माइनस 1/8 sin t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t। t क्या माना है हमने, कहा माना यहाँ पर 4x + 10, 4x + 10, ये आपका आंसर है। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। दिया है sin 3x × cos 4x dx। अब देखिए गुणन के रूप में sin 3x × cos 4x। ठीक है,
तो साइन 3x इंटू कास 4x कोई फार्मूला नहीं बनना है, ना लग रहा है, तो हमने बताया है जो अब तक के फार्मूले आपने पढ़े उन्हीं का यूज करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 कास 4x इंटू साइन 3x। अब ये फार्मूला है 2 कास ए इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला आपका होता है 2 कास ए इंटू साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डी एक्स। ठीक, तो ये आपका हो गया 1/2 साइन 7 3 7 और 4 3 7 हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम अलग अलग कर लेते हैं 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। ठीक, अब 1/2 साइन x का इंडिकेशन आप जानते हो होता है cos x, और हमने बताया था जो कोण का कोणांक तो गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है। यहाँ पर माइनस 1/2 पहले से था, साइन इसका हो जाएगा cos x प्लस का c, तो इधर आपका आ गया माइनस 1/7 2 14 cos 7x माइनस 1/2 cos x प्लस c। ये आपका रहा आंसर। अब ये जो सवाल हम आपको समझा देते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो बिल्कुल अलग सवाल है। लिखा था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर, तो वहां पर आपको कास 2x का फार्मूला अप्लाई करना है। हमने फार्मूला कास 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कास 2x बाई 2, मतलब इस कोण का 2 गुना होता है। वही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो हमने कर दिया 1 माइनस कास 2 इंटू 2x प्लस 5/2 dx। 1/2 बाहर ले लिया, इधर हो गया 1 माइनस मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 4x प्लस 10 dx। अभी हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10। ठीक, अब यहाँ पर 4x प्लस 10 इक्वल टू t मान लिया हमने, तो 4 dx बराबर dt या फिर dx बराबर dt बाई 4 हो गया। यही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो हो गया 1/2 dx का x आया 1/2 cos t dt बाई 4 4 2 जा 8 हो गया, और cos t का होता है sin t, तो 1/2 x माइनस 1/8 sin t की वैल्यू 4x प्लस 10 आंसर। दूसरे वाले में क्या है sin 3x इंटू cos 4x dx। एक बात और ध्यान रखिएगा, साइन का कोण और cos का कोण दिया, दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, बराबर ये नहीं है, तो कोण दिए गए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, जो ये फार्मूले होते हैं 2 वाले, उन फार्मूलों का यूज हम करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 cos 4x इंटू साइन 3x, तो ये आपका हो गया 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग, तो हो गया 2 cos a इंटू साइन बी, फार्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक, यहाँ पर 4 3 7 हो गया, 4 से 3 निकल गया x। अब 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x, साइन 7x का हो जाएगा आपका साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है, माइनस cos 7x बाई 7 माइनस 1/2 साइन x का cos x बाई 2। ये यहाँ पर भी आपका 7 ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? तो अगला सवाल दिया है साइन क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स। तो अगर केवल क्यूब दिया गया है तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अगर क्यूब जैसे साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स dx दिया है तो इस तरीके के सवाल में हम पहली सर्वसमीका का यूज करते हैं। ठीक है, इन तरीके के सवालों में हम पहली सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स
cos क्यूब x लिखा है इसे, और यहाँ पर sin x dx। ठीक, साइन क्यूब था, हमने साइन को दो जगह लिख दिया। फिर ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिख देते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। हो गया। अब सिंपल सा है, इसमें हम कास x बराबर t मान लेंगे, तो कास x बराबर t, तो माइनस का साइन x dx बराबर dt, या फिर साइन x dx बराबर माइनस का dt। ठीक, अब यही मान यहाँ पर साइन dx के स्थान पर हम रख देंगे, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस कास t, टी स्क्वायर हो गया, क्यूब था तो टी क्यूब हो गया, इंटू माइनस का dt। माइनस का बाहर गुणा कराएंगे तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। ठीक, अभी हो गया माइनस का टी क्यूब dt, और जब इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 35 dt। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस 35 का हो जाएगा t 4/4 प्लस 35/5 प्लस c। अब t का जो मान था वही रख देंगे, t की वैल्यू कितनी हमने माना था कास, तो कास की पावर 4x/4 प्लस कास की पावर 5x/5 प्लस c। ये आपका रहा आंसर। फिर से समझ लेते हैं, अगर क्यूब दिया है और गुणे के रूप में सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम पहली सर्वसमीका का, इस तरीके के सवालों में हम पहली सर्वसमीका का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास 3x इंटू लिखा था, हमने स्क्वायर लिख दिया, एक्स यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स हो गया। अब कास एक्स बराबर टी मान लिया, तो माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt, या फिर साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt हो गया। अब साइन एक्स dx बराबर माइनस dt हो गया, तो कास के स्थान पर टी रखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस का dt। अब गुणा करा देंगे टी क्यूब माइनस का माइनस बाहर ले लिया हमने, इसका गुणा करा टी क्यूब और टी प्लस 2 5 हो गया। अब ये माइनस का टी क्यूब बाई डी टी और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 बाई डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो t की पावर जो 3 है वो t की पावर 4/4 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 6 बाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, 5 + 1 5 + 1, तो यहाँ पर भी आपका 6/6 प्लस का c। ये आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स dx। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हमने बताया प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दिया है कि इस प्रश्नावली में हमने अभी तक जो फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं का हमको यूज करना है। देखते हैं, यहाँ पर हम cos 2x का यूज करेंगे फार्मूला। देखिए cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पर है cos x तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये माइनस के इधर जाएगा प्लस का, प्लस के इधर जाएगा माइनस का, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स। ठीक, अब 1 माइनस कास एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर हम रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, जब प्लस का है तो कास हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बराबर, हमको फार्मूला tan स्क्वायर एक्स का भी नहीं पता है, तो यहां पर हम फिर सरसंख्या का यूज करते हैं, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सॉरी छूटता चला गया, लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx
और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, tan x बाई 2। और हमने बताया था जो गुणांक होता है इसका गुणांक 1/2 वो बटे में चला जाएगा, 1/2 माइनस का x प्लस का c। तो ये आपका आ गया 2 tan x बाई 2 और माइनस का x प्लस का c। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को, हम क्या कह रहा है ये सवाल। 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स डीएक्स लिखा था, इंटीग्रेशन करना था। तो हम जानते हैं कास एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कास एक्स। तो 1 माइनस कास के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, नीचे प्लस है तो कास स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला कोई होता नहीं है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 तोड़ लिया हमने, इधर लिख दिया sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस का dx। अब sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है tan x बाई 2 और इसका जो कोण का जो गुणांक रहता है नीचे चला जाता है 1/2, दिन में पलट जाएगी 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c। ये आपका रहा आंसर। अगला जो सवाल है वो विशेष प्रकार का, जैसे sin की पावर 4x dx दिया है, तो sin की पावर 4x दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। sin स्क्वायर x के स्थान पर यही वाला फार्मूला, sin स्क्वायर x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब 2 2 जा ये हो जाएगा 4, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब ये 1/4 ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 साइन 2x 2 cos 2x हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, और फिर ये फार्मूला आपका आ गया cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x आ गया तो 1/4 dx प्लस का 1/4 cos स्क्वायर 2x माइनस का 2/4 cos 2x dx। ठीक, 1/4 dx cos स्क्वायर 2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखा था तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस cos x के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिखा तो यहाँ पर 1 प्लस cos x, तो कहने का मतलब प्लस 1/4 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 1/4 1/2 dx यहाँ पर cos 2x dx। आगे हल करते हैं तो 1/4 dx का आ जाएगा आपका x प्लस का 1/4 2 जा 8 और यहाँ 1 का करेंगे तो 1 का आपका आ जाएगा x प्लस cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, sin x बाई 4 हो जाएगा आपका, और ये माइनस का 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2। ठीक, देखिए ये हो गया आपका x/4 प्लस का x/8 और माइनस का 2 2 जा 4 1/4 sin 2x प्लस का और 2 दूना 4 हो गया और 8 चौक 32 sin 4x 32। इसको जोड़ लेते हैं, लासा आएगा 8 4 दूनी 8 8 एकम 8 माइनस का 1/4 sin 2x प्लस का sin 4x बाई 32। तो इस प्रकार आपका आ गया 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x
प्लस साइन 4x बाई 32 प्लस का c। ठीक है, ये आंसर आपका आया। समझ लीजिए सवाल को फिर से बहुत ध्यान से। अगर साइन की पावर 4x दिया है, कास की पावर 4x दिया है, टेन की पावर 4x दिया है, तो सब में यही रूल अप्लाई करेंगे हम। तो साइन की पावर 4x dx दिया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो साइन स्क्वायर x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 2 जा 4 और ये बचा 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 जा 2, b का मान है कास 2x, तो ये हो गया 1/4 ये वाला dx और प्लस ये 1/4 कास स्क्वायर 2x 2/4 कास 2x। अभी इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग ना करें, हल कर लेंगे तो ये वाली कंडीशन लास्ट में नहीं करनी पड़ेगी, हमने अलग कर दिया था इसलिए करना पड़ा हमको। कास स्क्वायर 2x, अब देखिए कास स्क्वायर 2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास की पावर कास 4x। ठीक, और ये 2 2 जा 4 1/2 बचा, कास स्क्वायर 2x हो गया उधर। अब 1/4 dx का होता है x लिख दिया प्लस 1/4 x, ये 4 दूनी 8 हो गया इधर, और 1 का हो गया x, कास 4x का हो गया साइन 4x/4, ये माइनस का 1/2 कास 2x का हो गया आपका साइन 2x/2, इधर लास्ट x/4 हो गया, ये x/8 हो गया, और ये माइनस का 2 2 जा 4 साइन 2x/2 और प्लस साइन 4x/8 32। इसको लासा लेकर हमने हल कर लिया, 8 चौक 32 मतलब कि 3x/8 आया, माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस का साइन 4x/32 प्लस का c। ये आपका आंसर है। सवाल को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाल इस तरीके के अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता देखते हैं। अगला सवाल आपका 6 नंबर दिया है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस का cos अल्फा इंटीग्रेशन dx। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए 2x है, सिंपल विधि से इसको हम लगा नहीं सकते हैं, तो बनाते हैं, बड़ा करते हैं, देखते हैं। cos 2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं, हमको याद आना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे 2 cos स्क्वायर x माइनस का, ठीक लिख दिया, फिर माइनस cos 2 अल्फा के स्थान पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा हो गया आपका dx। ठीक, cos 2x वाला फार्मूला हमने सिर्फ लगाया है, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस का 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा, जो हो गया आपका dx। -1 + 1 कैंसिल, अब 2 बाहर मिल रहा है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया cos x प्लस अल्फा और अगले ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, a प्लस बी और a माइनस बी, cos x माइनस cos अल्फा, ये वाला और ये कैंसिल। ठीक, हमारे पास बचा 2 cos x cos अल्फा, बच गया हमारे पास cos x प्लस cos अल्फा dx, तो 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा dx, यहाँ पे dx, ये आपका cos x का sin x प्लस 2 cos अल्फा, दोनों कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर dx का हो जाएगा x, तो ये आपके आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक,
समझ लेते हैं सवाल को एक बार। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा dx, हमको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x के स्थान पर लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा के स्थान पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, गुणा करवा दिया तो 2 cos स्क्वायर अल्फा x माइनस 1, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। यहाँ पर cos स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, अगले में a माइनस b। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, आपके पास बचा cos x प्लस का cos अल्फा, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2 cos अल्फा, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा बाहर, dx बचा dx का x, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा प्लस का c, ये आपका है आंसर। ठीक है, अब आपके बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली। ये सवाल दिया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x dx। तो अगर पहली स्थिति अगर sin x ऊपर लेकर जाए तो cosec x, cos लेकर जाए तो sec x नहीं बनेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्वसमीका का यूज करते हैं। उस पर हमने ऊपर लिख दिया 1 के स्थान पर sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x बाई sin x cos क्यूब x dx लिख दिया। अब ये हो गया sin स्क्वायर x बाई sin x cos क्यूब x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाई, ये आपका हो जाएगा sin x और cos क्यूब x dx। sin स्क्वायर x सॉरी sin स्क्वायर था कट गया, इधर sin x, cos स्क्वायर था कट गया, यहाँ पर बचा cos x। तो यहाँ पर आपका बचा sin बटे cos क्यूब x, sin x बटे cos क्यूब x dx, ठीक, प्लस इधर बचा आपका cos x बटे sin x cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन एक cos इसमें का ले लेते हैं, तो साइन बटे cos हो जाएगा आपका tan x, और जो sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x बचा ऊपर गया, ये हो गया sec स्क्वायर x dx, ठीक, और प्लस का यहाँ पर cos बटे साइन हो गया cot x, और ये cos स्क्वायर x ऊपर गया, हो गया आपका sec स्क्वायर x dx, ठीक। अब एक स्टेप अभी और लिखेंगे tan x sec स्क्वायर x dx प्लस ये काट लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x sec स्क्वायर x dx। अब दोनों में tan x इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ठीक। तो यहाँ पर t और sec स्क्वायर x dx बराबर dt, t dt प्लस 1 अपॉन tan x, तो मतलब कि 1 अपॉन t और sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये dt हो जाएगा। तो ये आपका आ गया t स्क्वायर बाई 2, ये log t प्लस का c। अब t जो हमने माना था वही रख देंगे, t हमने क्या माना है, tan x माना है, तो tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस log tan x प्लस c, ये आपका रहा आंसर। समझ लेते हैं एक बार, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos क्यूब x dx दिया है, इसको हल करना है, तो हम सरसमीका लगा देते, ऊपर लिख देते साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, अब अलग अलग कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स cos क्यूब x। अब यहाँ से एक साइन से साइन कैंसिल, ऊपर एक साइन बच गया, यहाँ से एक cos से cos कैंसिल, स्क्वायर था तो यहाँ पर एक cos बच गया, यहाँ पर एक साइन बटे cos हो गया tan, और यहाँ पर एक cos स्क्वायर बचा, ऊपर गया sec स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक cos काटा, दो नीचे बचे एक ऊपर, अब cos बटे साइन होता है काट, और ये cos ऊपर गया sec स्क्वायर x हो गया। अब ये tan x sec स्क्वायर dx, ये काट ऊपर था नीचे लाया तो 1 अपॉन tan x हो गया sec स्क्वायर x।
अब tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर है dx बराबर dt, तो यहाँ पर आप कहोगे t dt, यहाँ पर 1/t dt, तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2, ये हो गया log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, tan x बाई 2 होल स्क्वायर log tan x प्लस c, ये आपका आंसर। एक सवाल छोटा सा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, वो भी देख लेते हैं साथ में। देखिए ये सवाल दिया है ex1 प्लस एक्स का स्क्वायर e की पावर x या x इंटू e की पावर x। देखिए जो सवाल है वो सिंपल सा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो लोग जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं, तो इसको हम हल करके आपको बताते हैं। तो ऊपर हम पहले गुणा करा दें, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एक्स बटे कास स्क्वायर x e की पावर x dx। हमने कुछ नहीं किया, e की पावर x से केवल गुणा करा दिया, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू कास। अब जो x e की पावर x दिया है इसको हम t मान लेंगे, फिर पहला इंटू दूसरा वाला लगाएंगे, पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस दूसरा गुणे पहले का पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक, तो पहला मतलब x गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का e की पावर x, दूसरा गुणे पहले का डिफरेंशिएशन 1, और इधर dx बराबर dt, तो ये आपका हो गया e की पावर x प्लस x e की पावर x dx बराबर dt। e की पावर x इंटू x dx बराबर dt रख देते हैं, तो dt बाई कास स्क्वायर t, तो ये हो गया सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर t आपका होता है tan t dt, tan t का मतलब tan x e की पावर x प्लस c। tan t। अब आगे क्या दिया है देखिए समझ लेते हैं, e की पावर x 1 प्लस x दिया था, नीचे cos स्क्वायर x e की पावर x इंटू dx दिया है, तो गुणा करा देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू cos x बटे cos स्क्वायर x e की पावर x dx। अब x e की पावर x इज इक्वल टू t मान लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन x इंटू की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस दूसरा e की पावर x इंटू पहला 1 dx बराबर dt, तो e की पावर x प्लस x e की पावर dx बराबर dt, तो dt बाई cos स्क्वायर t हो गया, cos स्क्वायर t ऊपर हो गया sec स्क्वायर t हो गया, sec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा tan t t के स्थान पे x की पावर x हो गया, ठीक है। तो अगला वीडियो जो आपका है वो 7.4 ये 7.3 का हो गया है। साथ में इसके जो सवाल आपके ना समझ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उस प्रश्नावली की फोटो खींच कर या उस सवाल का फोटो खींच कर या लिख करके हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक्स।